नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ श्रद्धा और उत्साह पूर्वक किया गया, जिसका आयोजन दाऊजी महाराज मंदिर से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ मां वैष्णो धाम कामा लेक्स सराय लवरिया तक पहुंचा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना की गई। कथा व्यास गौरव कृष्ण महाराज वृंदावन से पधारे हैं, जिनके मुखारविंद से कथा श्रवण करने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संजीव गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, चंदन अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्तिमय वातावरण ने आयोजन को यादगार बना दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के आह्वान पर भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाए गए। इस दौरान मोर्चा के संस्थापक जितेंद्र शर्मा ने कहा कि भारतीय कृषि छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है, जबकि अमेरिकी कृषि बड़े पैमाने पर सब्सिडी और कॉरपोरेट मॉडल पर चलती है। ऐसे में मुक्त व्यापार समझौता भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस और किसानों के बीच नोक-झोंक भी हुई, जिसके बाद एसीएम द्वितीय दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को किसी भी व्यापार समझौते से पूरी तरह बाहर रखा जाए। विदेशी कृषि उत्पादों पर न्यूनतम या शून्य शुल्क की अनुमति न दी जाए तथा एमएसपी, सार्वजनिक खरीद और खाद्य सुरक्षा नीतियों की रक्षा की जाए, ताकि किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और देश की खाद्य संप्रभुता सुरक्षित रह सके। मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया आप लोगों ने। वीरकर्ण फौजी भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत जिला अध्यक्ष अलीगढ़, हमने आज ज्ञापन दिया है। जो भारत की अमेरिका के साथ डील हुई है वो किसान विरोधी है, उसे किसान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी डील हुई है उसके विरोध में आज यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा गया है डीएम द्वारा। इस पर किसान की हर समस्या को देखते हुए महामहिम फैसला लें। अगर ये राष्ट्रपति साहब ने ये डील रद्द नहीं की तो किसान उग्र हो जाएगा और देश में बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो जाएंगे। किसका पुतला फूका है? मुख्य मांग क्या है? ट्रंप का। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग जो अमेरिका से डील है वो जो किसान विरोधी है, दूध अमेरिका से आएगा, हमारा जो किसान है पशु पालते हैं उस दूध का क्या होगा? अभी खाद से कितनी परेशान है किसान सरदारी वो तो कोई कह नहीं सकता। एक एक यूरिया के कट्टे के लिए मतलब क्या हालत हो रही है, फसल बिल्कुल बैकफुट पर है। पुतला फूकने के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई है? हाँ, पुलिस से झड़प भी हुई है। आपका किन डिमांडों को लेकर के ज्ञापन? मेरा नाम रिजवान शाह, संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चे से जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो इंडिया और अमेरिका की जो डील है इसके विरोध में हमने यहाँ ज्ञापन दिया है आज, और इस डील को से हम सिरे से नकारते हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ही कमज़ोर हो चुके हैं तो महात्मा टिकैत और डल्ले से बाल साहब को आगे करें और ये पीछे हुए हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका हमारे यहाँ कैसे व्यापार कर पाएगा, क्योंकि देश का किसान आज इतना ना किसान कमज़ोर है ना जवान कमज़ोर है, क्योंकि किसान और जवान अगर कमज़ोर है तो देश के प्रधानमंत्री के हाथों कमज़ोर है। वरना किसान आज भी बॉर्डर पर भेज दीजिए, जितना अमेरिका हमारी तरफ को बढ़ रहा है, अगर इतना पीछे ना हटा दिया जाए तो किसान नहीं। डल्लेवाल साहब और महात्मा टिकैत वो ताकत है हमारे देश की, सिर्फ हम देश के प्रधानमंत्री के और सम्मान के लिए झुका है किसान, जहाँ भी झुका है। वरना देश के किसान इतना कमज़ोर नहीं है कि इस अमेरिकी डील को रद्द न करा सके। किसका पुतला फूक के विरोध किया है? डोनाल्ड ट्रंप साहब का पुतला फूका है, इसका विरोध करा है। और अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम एक बड़े लेवल पर यहाँ से आंदोलन करेंगे। और यहाँ से अलीगढ़ से हम लोग टिकैत साहब के और संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा यहाँ से एक महारैली निकालेगा अलीगढ़ से, जो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिचय दीजिए अपना। मैं जितेंद्र शर्मा, संस्थापक संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा। आज आपने कलेक्ट्रेट पे किस मांग को लेकर या किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया है? आज 4 जून को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का राष्ट्रीय आह्वान हुआ है, जिसमें देश भर में हमारे सभी घटक संगठनों द्वारा अमेरिका से आई हुई टीम का विरोध किया जा रहा है, जो एक भारत अमेरिका किसान विरोधी
व्यापार समझौता करने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है 1 जून से। हमने देखा था कि आपके हाथ में एक पुतला लगा हुआ था जिसे पुलिस प्रशासन आपसे छीनने का प्रयास कर रही थी। किसका पुतला दहन करने जा रहे थे आप? देखिए, बड़ा ही दुखद विषय है कि हम भारत के किसान हैं और जब भारत का किसान अपने अहितकारी जो कानून बनने जा रहे हैं, जो समझौता होने जा रहा है अमेरिका के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, तो आज हमारे संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा बैनर तले अलीगढ़ पर कासगंज, सिकंदराबाद, मेरठ जगह जगह पे पुतला दहन कार्यक्रम जो है किया जा रहा था। अलीगढ़ में संयुक्त रूप से हमारे घटक संगठन महात्मा गांधी बाकीयू, महात्मा गांधी टिकैत जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं हमारे। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पहुँचते ही जब हम पुतला लेकर पहुँचते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस दौरान भारी मात्रा में जो पुलिस बल देखने को मिलता है और जिस तरीके से पुतला हमारे हाथों से छीना जाता है, उस तरीके से तो ये लगता है कि हम भारत के किसान ना होकर अमेरिका के किसान हैं क्या। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश लखनऊ चित्रकला विभाग, धर्म समाज महाविद्यालय और संस्कार भारती महानगर अलीगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में भव्य चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और कलाकारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। धर्म समाज महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मुकेश कुमार भारद्वाज ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने कला को विद्यार्थियों की अवलोकन क्षमता और सृजनात्मक विकास का सशक्त माध्यम बताया। संस्कार भारती ब्रज प्रांत के अध्यक्ष सीए संजय गोयल ने कहा कि कला मानव जीवन की संवेदनाओं और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। वहीं धर्म समाज सोसाइटी के सचिव राजीव अग्रवाल अनु ने शिक्षा को रचनात्मकता के विकास का माध्यम बताया। कार्यक्रम का संचालन विकास जैन द्वारा किया गया और अंत में संयोजिका प्रोफेसर सुनीता गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमरीश गर्ग, उपेंद्र अग्रवाल, प्रदीप कुमार गुप्ता सहित लगभग 60 कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। सीए संजय गोयल, अध्यक्ष संस्कार भारती ब्रज प्रांत। आज हमारी ये जो प्रदर्शनी लगी थी, ये राज्य ललित कला अकादमी, धर्म समाज महाविद्यालय और संस्कार भारती महानगर के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन पिछले 10 दिन से किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत की चित्रकला की कार्यशाला, माटी कला की कार्यशाला, संगीत की कार्यशाला, माटी कला कार्यशाला, चित्रकला कार्यशाला और संगीत की कार्यशाला पिछले 10 दिन से लगातार विद्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें कि विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमारी जो पुरानी कला, माटी कला जो विलुप्त होती जा रही थी, लगभग सामान्य रूप से यह कला 5000 वर्ष पुरानी है, लेकिन अब हम लोग अपने जो पाश्चात्य प्रथाएं हैं उनमें इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें अपनी पुरानी कलाओं की ध्यान नहीं है। तो संस्कार भारती ने यह बीड़ा उठाया राज्य ललित कला अकादमी के माध्यम से कि माटी कला की कार्यशाला हम लगाएं। इसके अंतर्गत की बच्चों ने विभिन्न प्रकार के दीपक बनाना, गुल्लक बनाना, जिसमें कि शुरू में हम बचपन में पैसे रखते थे, हटरी बनाना। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी मातृभूमि से जुड़ी हुई जो कलाएं हैं उनको न भूलें। आजकल बच्चे जो पाश्चात्य की तरफ भागते चले जा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उनको कोई बतलाने वाला नहीं है कि हमारी जो पुरानी कलाएं हैं वो कैसी थी, क्या था और उसके माध्यम से हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। संस्कार भारती और धर्म समाज महाविद्यालय ने राज्य ललित कला अकादमी के तत्वावधान में यह बीड़ा उठाया कि बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाएं और उसी के तहत हम लोगों ने ये कार्यशाला आयोजित की, जिससे कि बच्चों को, नई पीढ़ी को इस बात के बारे में जानकारी मिल सके कि हमारी पुरानी कलाएं आज भी जीवित हैं और आज भी बच्चों को उतना ही इंटरेस्ट है उन कलाओं में जितना किसी समय रहा करता था। ललित कला अकादमी और धर्म समाज जो कॉलेज है उसके तत्वाधान की जो कार्यशाला है बड़ी अद्भुत है। बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, बहुत मेहनत की है और बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं। मैंने इसका प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बहुत मेहनती हैं, बच्चे अपना आगे सीखें, आगे बढ़ें और जीवन में बहुत सफल हों, नाम कमाएं, यही हमने बच्चों के लिए शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां थाना अकराबाद क्षेत्र के ग्राम मिर्जा चांदपुर में एक पीड़ित परिवार ने दबंगों पर लगातार धमकाने और जान से मारने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि नाबालिग पुत्री से जुड़ी पुरानी घटना में समझौते का दबाव बनाया जा रहा है और इनकार करने पर धमकियां भी दी जा रही हैं। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित के नाबालिग पुत्र को निशाना बनाते हुए उसे पानी की कुंडी में डुबोकर मारने का प्रयास किया, जिससे परिवार में दहशत फैल गई है। सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है और जांच जारी है, जबकि घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाम है आस मोहम्मद। कहाँ से आए? मिर्जा चांदपुर, थाना कौन सा है? अकराबाद। किस मामले की शिकायत की आपने? मैंने इस बात की शिकायत करी है, मेरी लड़की का नाबालिग लड़की का केस चल रहा है। कुछ गांव के लोग दबंग लोग कुछ दबाव बना रहे हैं। मेरा बच्चा कुंडी में डुबाकर जफरुद्दीन ने मारा था, जिसका लड़का साथ है जब अब्दुल गफ्फार और सोहेल कुछ, और मैं एसएसपी के यहाँ आया हूँ। मेरे लड़के को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करी, उधर से मेरा भतीजा आ रहा तो छोड़कर भज गए थे। कौन कौन लोग हैं गांव के? जफरुद्दीन, अब्दुल गफ्फार, सोहेल। फिर मैं आया हूँ कप्तान साहब के यहाँ। क्या आश्वासन मिला कप्तान साहब? कप्तान साहब ने कहा है हम पूरी फुल कार्रवाई करेंगे तुम्हारी, और पुलिस नहीं पहुंची फिर दूसरा के फिर आना। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां अलहदादपुर गांव में लंबे समय से जल भराव और गंदगी की समस्या से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद रास्ते में पानी और गंदगी की समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में भी कठिनाइयां हो रही हैं और कई बार वो फिसल कर गिर भी जाते हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है और जल्द से जल्द राहत दिलाने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है, जिससे ग्रामीणों को इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा इरफान, समाज सेवी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अलहदादपुर नीबरी से। तो यहाँ डीएम कार्यालय क्यों आए थे? सर इसलिए आए थे, हमारे यहाँ नीबरी से एक शाहपुर चौकी के लिए मेन रास्ता जाता है। अच्छा। और जिसपे बहुत सारी जनसंख्या, लेकिन वो कच्ची रास्ता है, ना नाली है ना सड़क है, और पोखर भरी हुई है। पोखर में बहुत सारी मोटी गंदगी अब पानी उबाल के कारण मेन रोड पे आ गई, जिससे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। एक बाउंड्री पे होके जाते हैं, बच्चे नीचे गिर जाते हैं, जिससे जान के लिए खतरा रहता है। और भैंस चारे गांव में जैसे चारा लाते हैं भैंसों के लिए, वो लाने की रास्ता बंद हो गई, इसलिए भैंसों का चारा नहीं आ पा रहा है। ना तो रिश्तेदार घर नहीं आ पा रहे हैं, डिलीवरी के लिए महिलाएं या कोई भी समस्या आती है एम्बुलेंस नहीं आ पा रही, ब्याह शादियों में गाड़ी नहीं आ पा रही है, और हमें इसका बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब हमारी समस्या का समाधान कराएंगे। मुलाकात हो गई? मुलाकात होगी। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने डीपीआरओ को कह दिया है, डीपीआरओ साहब इसमें एक्शन लेंगे। समस्या कब से बनी आ रही है ये समस्या? साहब हमने तो जब से काफी समय हो गया। कितना समय हो गया? जी तो खैर 10-15 साल से हो ही गई। अच्छा। काफी ना, फिलहाल तो फिर पानी तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नाला नहीं है। आपका क्या नाम है? कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 90 साल की है। वहीं रहती है? शादी वहीं हुई थी उसी गांव में? हाँ, वही। तो तब से पानी भरा हुआ है? ओकर थी? अब तो ऊपर अंदर से सड़क बापे चल रहे, रोड पे कच्चा हो गया। तो सर क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा आरसीसी का रोड बने, शाहपुर पुलिस चौकी तक दोनों साइड नाला बन गई। शिकायत की कोई? शिकायत बहुत दिन से शिकायत करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। शिकायत कहाँ का मामला है ये अलहदादपुर नीबरी का मामला है। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक लोधा है, और बहुत गंभीर मामला है। शहरीकरण की आबादी में आ गया इलाका? नहीं आया, नगर निगम में नहीं है, उसमें गाँव। मेरा पानी भर सही करवा हम तो बहुत परेशान है। स्कूल लगी तो बहुत बुरा दिक्कत है, पूरा गाँव प्रदर्शन करेगा, ज्यादा परेशान है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।